हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर सेफ एट योर होम। आज की क्लास 9th क्लास वालों के लिए है, जिसमें कि मैं आपको सिखाऊंगा 1.1 एक्सरसाइज। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखो, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? अब ज़ीरो क्या कह रहे हैं कि वो रैशनल नंबर है या नहीं। तो अगर आपने मेरी वीडियो टाइप्स ऑफ नंबर नहीं देखी है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, पहले वो देख लेना। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, मैंने उसमें बताया था कि P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, कि कहते हैं ज़ीरो को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इन इंटीजर्स। इंटीजर्स जहाँ पे हमारे P और Q क्या हैं, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स भी आपको उसमें पता चल जाएगा। अब देखो, जैसे कह रहे हैं कि ज़ीरो रैशनल नंबर है, तो ये क्या है, यस, ज़ीरो क्या है, रैशनल नंबर। अब क्यों है? क्योंकि रैशनल नंबर होते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में, जैसे 2/3 रैशनल नंबर है, 5/4 रैशनल नंबर है, 6/7 रैशनल नंबर है। तो ऐसे ही क्या ज़ीरो को लिख सकते हैं? हाँ, 0/1। अब 0 अगर 1 लिखूंगा तो आंसर तो 0 ही रहेगा, तो रैशनल नंबर ये है। तो जहाँ पे हमारा P क्या है, इंटीजर, और Q 1 क्या है, इंटीजर, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 0/1 क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर। यस, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P and Q are some integers। तो हमारा आंसर यहां से। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? 3 और 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अब देखो, 10 से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी किससे करेंगे? 10 से ही। अब ऐसा करने का मेरा क्या मकसद है? देखिए, अगर मैं 10 को 10 से डिवाइड करूँ तो 10 1 द 10, 10 1 द 10, क्या आएगा आंसर? 1। और 3 × 1 3 रहेगा, तो 3 ही, इसलिए मुझे ये मैं कर सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पे भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए क्या बना, 3 × 10 30 अपॉन, यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। जिस भी डिजिट के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1। तो 1 × 10 10। अगर आपको ये मल्टीप्लाई नहीं आती तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जाके उसको ज़रूर देखना। अब 4 × 10 40, इसके नीचे 1 लगाएंगे। 1 × 10 10। तो देखो, अब हमारे 30/10 और 40/10, इसके बीच में हम नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे देखो, 30 के बाद क्या आता है? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। ये हमारे 6 नंबर हो गए किसके बीच में? 30/10 और 40/10 के। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन थर्ड। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 परिमेय संख्या निकालनी है 3/5 और 4/5 के बीच में। अब देखिए, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो ये बेस तो सेम है, पर हमें इसके बीच में 5 संख्या निकालनी है और 3 और 4 इसके बीच में तो कोई एक भी संख्या हमें नहीं मिलेगी।
तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी हम 10 से कर सकते हैं, पर हमें 5 निकालने तो 10 से करते हैं, इधर भी करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। तो ये बन जाएगा हमारा 3 इंटू 10 30 और 5 इंटू 10 50, और इस तरफ ये बन जाएगा हमारा 4 इंटू 10 40 अपॉन 5 इंटू 10 50। तो हमें 30 अपॉन 50 और 40 अपॉन 50 में बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, जैसे कि 31 अपॉन 50, 32 अपॉन 50, 33 अपॉन 50, 34 अपॉन 50, 35 अपॉन 50। ठीक है, तो कॉपी में भी ऐसे करना है, ऊपर लिख लेना कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। यहाँ पे लिख देना 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। उसके बाद हमारा ये जो है आंसर होगा, और ये जो है वो ऐसे ही करना है। तो अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब हम सीखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि ये जो नीचे स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं क्या ये सही हैं या गलत। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, इसके लिए हमें रीज़न भी देना है क्यों। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। तो हाँ है। कैसे? जो नेचुरल नंबर होते हैं मैंने बताया था आपको, वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ते जाते हैं। और जो होल नंबर होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, वो होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4। तो देखो ये भी ऐसे बढ़ रहे हैं और ये भी बढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर ये है हमारे होल नंबर और ये है हमारे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में सारे होल नंबर आते हैं, हाँ आते हैं। तो ये क्या है, ट्रू। ट्रू दिस इज। आगे एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, कह रहे हैं हर जो इंटीजर है क्या वो होल नंबर है। इंटीजर्स हमारे होते हैं नंबर लाइन पे, 0 1 2 इधर 3, फिर बढ़ते रहते हैं, इधर -1 -2 और बढ़ते रहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं हर जो इंटीजर है क्या वो होल नंबर है। तो ये क्या है, फॉल्स, क्योंकि हमारे होल नंबर का होते हैं 0 1 2 3। अब उन्होंने बोला है कि इंटीजर्स पे होल नंबर हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, रॉन्ग, क्योंकि हमारे जो इंटीजर्स हैं वो तो माइनस की तरफ भी जाते हैं, -1 -2 -3 -4, पर जो होल नंबर हैं वो सिर्फ पॉजिटिव ही रहते हैं, 1 2 3 ऐसे ही रहते हैं, इसलिए ये क्या है, फॉल्स। आगे एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो ये भी क्या है, फॉल्स, क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं वो होते हैं P/Q में। अब जैसे 2/3 एक रैशनल नंबर है, क्या ये 2/3 होल नंबर में दिख रहा है कभी। यहाँ पे होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4, तो इसमें 2/3 तो आ नहीं सकता, तो ये भी क्या है, फॉल्स। तो होप आपको सब समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए।